दांतों के ऊपर प्लाक जमना आजकल बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ ऐसा हो रहा होगा। तो प्लाक जो है क्यों जम जाता है कि अगर आप खाना खाओ और ठीक से अपने दांतों की सफाई ना करो, 2 टाइम ब्रश ना करो, फ्लॉसिंग ना करो, खाना खाने के बाद कुल्ला ना करो, तो ऐसा अगर आप नहीं करते हो ठीक से, तो उसकी वजह से हमारे दांतों के ऊपर गंदगी जमना शुरू हो जाता है। और फिर अगर उसको ठीक से साफ नहीं रखोगे आगे चल के भी, तो फिर यही प्लाक जो है आपको पीले कलर की पत्थर की तरह परत में बदल जाता है। और फिर अगर ऐसा हो जाए तो फिर उसे आप घर पर साफ करना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी होम रेमेडी जिसको यूज करके आप घर पर ही इस प्लाक को आप अपने दांतों से साफ कर सकते हैं और हेल्दी बना सकते हैं। साथ ही साथ मैं वीडियो में ये भी बताऊंगी कि अगर आपके दांतों के ऊपर प्लाक जो है लंबे समय का हो गया और वो टाटर में बदल गया है, पीले कलर के पत्थर जैसी परत में बदल गया है, तो उसे आप कैसे साफ कर सकते हैं डेंटल क्लिनिक में जाकर के। तो फिर सारी की सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं कवर करूंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रजनी। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि प्लाक होता कैसे है, कैसे जम जाता है हमारे दांतों के ऊपर। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, आप खाना खाते हो, देखिए मैं बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, बड़े लोगों के अंदर अक्सर ये आदत होती है कि खाना खाते हैं, चलो मॉर्निंग में ब्रश कर लिया ओके, लेकिन जब रात होती है उस टाइम खाना खा लेते हैं, फिर कुछ मीठा भी खा लेते हैं ऊपर से, फिर उसके बाद सोचते हैं कि छोड़ो यार क्या ब्रश करना, तो वो ब्रश नहीं करते। मतलब जब ब्रश ही नहीं करेंगे तो फ्लोसिंग व्लोसिंग तो ये सब बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो ऐसा अगर चलता रहता है तो इससे क्या है, हमारे दांतों के ऊपर जो है पूरी रात वो जो खाना फंस गया है हमारे दांतों के अंदर वो सड़ता रहता है। मतलब 7-8 घंटे अगर हमारे दांतों के ऊपर वो खाना सड़ता रहेगा तो फिर मतलब इतना टाइम तो बहुत है बैक्टीरिया को हमारे दांतों के ऊपर ग्रो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज कीजिए कि गर्मी का समय है और आप खाना जो है रात को बनाया है और आप रख दीजिए, सुबह आप देखेंगे वो सड़ जाएगा, उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, मतलब उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। ठीक इसी तरह ऐसा हमारे दांतों के साथ होता है कि हमारे दांतों के ऊपर जो भी गंदगी जमी रह गई है उसके ऊपर धीरे धीरे जो है ये सड़ करके बैक्टीरिया उस पर ग्रो कर जाता है और उसके बाद एक ऐसी पीले कलर की चिपचिपी सी परत बन जाती है। फिर आप मतलब कि वो साफ करने से साफ नहीं होती है इजीली। तो ये जो परत जमती है उसी को प्लाक कहते हैं। लेकिन अगर इस प्लाक को आप रेगुलरली अच्छे से अपने डेंटल रूटीन के लिए साफ नहीं करेंगे, यानी कि 2 टाइम ब्रश नहीं करेंगे, फ्लॉसिंग नहीं करेंगे, हर खाने के बाद कुल्ले नहीं करेंगे, टंग को अच्छी तरह से क्लीन नहीं करेंगे, तो फिर धीरे धीरे यही प्लाक जो है कैलकुलस में बदल जाता है, यानी कि एक पीले कलर की पत्थर की परत में बदल जाता है। फिर आप इसे जितना मर्जी घिस लो, जितना मर्जी ब्रश कर लो घंटों घंटों, लेकिन ये साफ नहीं होने वाला। फिर ऐसे अगर हो जाए फिर आपको क्या करना है ये मैं बाद में बताऊंगी वीडियो के लास्ट में। तो सबसे पहले तो हम ये कवर करेंगे कि अगर दांतों के ऊपर प्लाक जम गया है तो उसे घर पर ही कैसे आप साफ कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ इफेक्टिव होम रेमेडीज मैं आपको बताने वाली हूँ। उसमें से सबसे पहली जो होम रेमेडी है उसके अंदर आपको क्या करना है कि आधा टेबल स्पून आपको बेकिंग सोडा ले लेना है और आधा टेबल स्पून आपको जो भी आप नमक खाते हैं वो नमक आप ले लीजिए। ठीक है, दोनों को अच्छे से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद ब्रश में लीजिए उसको और अपने दांतों पर ब्रश कीजिए, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ हल्के हाथों से ब्रश करना है, बहुत ज्यादा घिस घिस के ब्रश नहीं करना है। और फिर 1 मिनट के बाद आप उससे धीरे से 1 मिनट के बाद आप नॉर्मल पानी से आप कुल्ला कर लीजिए। ऐसा आपको हफ्ते में 3 बार करना है या फिर 2 बार ही करना है। डेली इस रेमेडी को बिल्कुल भी यूज ना करें। क्यों? क्योंकि जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा के अंदर देखिए नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ये हमारे दांतों को सफेद करने में बहुत हेल्प करता है। हमारे दांतों के ऊपर कुछ पीलापन जम गया है तो उस पीलेपन को भी ये साफ करने में हेल्प करता है। लेकिन इसके अंदर एब्रेसिव एजेंट्स होते हैं बेकिंग सोडा के अंदर। अगर आप इसको डेली रेगुलर घिस घिस के इससे साफ करोगे तो इससे क्या होगा कि हमारे दांतों की जो सबसे ऊपर की परत इनेमल है वो घिस जाएगी और अंदर की परत जो डेंटिन है वो दिखने लग जाएगी, वो विजिबल हो जाएगी, जिससे हमारे दांतों के अंदर सेंसिटिविटी होनी शुरू हो जाएगी, परमानेंट झंझनाहट होनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा ना हो इसके लिए आपको इस रेमेडी को सिर्फ हफ्ते में 2 बार यूज करना है या फिर 3 बार यूज करना है।
ठीक है। अब बेकिंग सोडा जो है इसके अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टी तो होती ही है, साथ ही साथ इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है। और नमक की बात करें तो नमक के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी है। तो ये दोनों चीजें दांतों को तो साफ करती हैं, साथ ही साथ मसूड़ों को भी स्वस्थ बनाती हैं। मसूड़ों में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन को दूर कर देती है। नेक्स्ट होम रेमेडी जो है वो है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग जो है बहुत ही अच्छा नेचुरल इफेक्टिव इलाज है। इसमें आपको क्या करना है कि 1 टेबल स्पून आपको नारियल का तेल ले लो या फिर ऑलिव ऑयल ले लो या फिर तिल का तेल ले लो, कोई भी ऑयल जो है 1 चम्मच लो। सुबह उठते ही ये करना है आपको, ब्रश करने से भी पहले 1 चम्मच लो, मुंह में रखो, उस ऑयल को अच्छे से घुमाओ, अच्छे से अपने मुंह के अंदर घुमाओ। ऐसे करके जितनी देर रख सकते हो रखो, उसके बाद उसे थूक दीजिए। फिर से आप लीजिए, फिर से ऐसे ही करिए और फिर थूक दीजिए। ऐसा आप 10 से 15 मिनट के लिए कीजिए और उसके बाद नॉर्मल पानी से आप कुल्ला कर लीजिए। आप चाहे तो ऊपर से कुछ देर के बाद ब्रश कर सकते हैं, जिससे भी टूथपेस्ट से आप ब्रश करते हैं। बस इतना ही आपको करना है और ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है आपके दांतों के ऊपर से प्लाक हटाने के लिए। किसी भी तरह का प्लाक जमा हुआ है या फिर मसूड़ में कोई इन्फेक्शन है, दोनों ही चीजों को ये खत्म कर देता है। साथ ही साथ हमारे मुंह के अंदर जितने भी सड़न पैदा करने वाले या फिर बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया हैं, उनको भी ये डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये होम रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव है। इस होम रेमेडी को तो आप डेली यूज कर सकते हैं, कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं होने वाले। नेक्स्ट होम रेमेडी जो है ये बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर आपको 1 टेबल स्पून नारियल का तेल लेना है। जो भी कोकोनट ऑयल आपके पास है वो आप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके अंदर आपको 1 टेबल स्पून जो भी नमक आप खाते हैं वो मिक्स कीजिए। अब दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करके अब ये जो पेस्ट बना है इससे आप ब्रश पे लेके, ब्रश से ही करना है, उंगली से नहीं करना है, ब्रश पे लेके हल्के हाथों से धीरे धीरे आप ब्रश कीजिए। 1 मिनट तक कीजिए आप अच्छे से, सभी दांतों को बढ़िया से कवर कीजिए और उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। और आप नॉर्मल पानी से वॉश करने के बाद आप जो भी टूथपेस्ट यूज करते हैं उससे आप ब्रश कर लीजिए और बढ़िया से अपने दांतों को क्लीन कर लीजिए। बस इतना ही करना है। इसी से आपके दांतों के ऊपर किसी भी तरह का प्लाक जमा हुआ है वो साफ हो जाएगा, किसी भी तरह के स्टेन्स जमने लग गए हैं वो भी साफ हो जाएंगे, मुंह से बदबू आना बंद हो जाएगा, मुंह में मसूड़ों के अंदर किसी भी तरह की सूजन और इन्फेक्शन है वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये जो होम रेमेडी है इसे आप 1 दिन छोड़ के यूज कीजिए या फिर हफ्ते में 3 बार यूज कीजिए। बस इतनी बार ही यूज करना है, डेली यूज मत कीजिए, क्योंकि सॉल्ट जो है उसको हम बार बार अपने दांतों के ऊपर और मसूड़ों में रगड़ेंगे तो इससे हमारे मसूड़े भी डैमेज हो सकते हैं। नेक्स्ट होम रेमेडी है, इसके अंदर हमको यूज करना है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर मार्केट में आसानी से मिल जाता है या फिर आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर जैसा कि नाम से ही आपको पता है कि ये एसिडिक नेचर का होता है, तो ये हमारे दांतों के ऊपर किसी भी तरह की जो गंदगी जमी हुई है, प्लाक जमा हुआ है, उसे साफ करने में हेल्प करता है। अब इसको आपको यूज कैसे करना है, आपको इस कैसे यूज करना है, कॉटन में लीजिए, उसको आप एप्पल साइडर विनेगर में डिप कीजिए और उसके बाद अपने दांतों पर, सभी दांतों पर अंदर बाहर अच्छे से लगाइए और इसी कॉटन से आप हल्के हाथों से अपने दांतों को रब कीजिए जहां आपको प्लाक जमा हुआ है। बढ़िया से रब कीजिए करके आप इसे 1 से 2 मिनट के लिए छोड़िए, उसके बाद नॉर्मल पानी से आप कुल्ला कर लीजिए। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान जरूर रखना है, इसके बाद आपको ब्रश नहीं करना है कुछ समय तक, लगभग आधे घंटे तक तो बिल्कुल नहीं करना है और उसके बाद आप कर सकते हो। वो क्यों? क्योंकि एक तो एप्पल साइडर विनेगर जो है ऑलरेडी एसिडिक है, ठीक है, वो 1-2 मिनट के लिए हमारे दांतों के ऊपर लगा रहेगा तो जो हमारे दांत की ऊपर की लेयर है इनेमल वो फूलने लग जाएगी और उस टाइम पे आप जैसे ही आप ब्रश करोगे किसी भी टूथपेस्ट से तो हमारे दांत की जो ऊपर की लेयर है वो घिसेगी, जिससे वो अगर लेयर घिस जाएगी तो अंदर की लेयर दिखेगी, जिससे हमारे दांत जो है सेंसिटिव हो सकते हैं। नेक्स्ट रेमेडी जो है बहुत ही कॉमन है, इसके लिए आपको डेली 2 बार ब्रश करना है, 2 बार अपने दांतों के ऊपर फ्लोसिंग करनी है। जब भी ब्रश करें, ब्रश करने के बाद फ्लोसिंग करें ताकि दांतों के बीच जो गंदगी जमी हुई है वो साफ हो जाए। अपनी टंग को क्लीन करना बिल्कुल भी ना भूलें, आप टंग को अच्छी तरह से जरूर क्लीन करना है डेली की डेली। अगर आप इस तरीके से रेगुलर करेंगे ना तो आपके दांतों के ऊपर प्लाक कभी जमेगा ही नहीं। अब ये तो थी होम रेमेडीज कि प्लाक को कैसे आप घर पर ही साफ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो जाए कि ये जो प्लाक है वो आपका टाटर में बदल जाए, यानी कि पीले कलर की एक पत्थर जैसी परत में बदल जाए दांत के ऊपर,
तो फिर आप क्या करोगे? तो ऐसे टाइम पर आप जो भी होम रेमेडी ट्राई कर लो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इसके लिए फिर आपको अपने नजदीकी डेंटिस्ट के पास जाकर के अपने दांतों की सफाई करानी होगी। अब उसमें क्या होता है कि उनके पास जो है अल्ट्रासोनिक स्केलर नाम की मशीन होती है, जिसके अंदर पानी के प्रेशर होता है, और उससे आपके दांतों के ऊपर जमे हुए जितने भी तरह के स्टेन्स हैं वो साफ हो जाते हैं, यानी कि वो जो प्लाक टार्टर जमा हुआ है वो अच्छे से साफ हो जाता है। और फिर उसके बाद डॉक्टर्स जो भी आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें, एंटीबायोटिक और जो भी पेन किलर्स है, वो आप रेगुलर जो आपका कोर्स है वो कंप्लीट करिए। अगर आपको कुछ लगाने के लिए भी ऑइंटमेंट दे तो वो भी आप लगाइए। और इससे क्या होगा कि आपके दांतों के ऊपर जमा हुआ टार्टर और प्लाक तो साफ होगा ही, साथ मसूड़े जो नीचे चले गए थे वो भी अपनी जगह पर वापस आने लग जाएंगे। तो ऐसी अगर प्रॉब्लम हो जाए तो आप डेंटल क्लिनिक में जा करके इस तरीके से उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और डरने की कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने दांतों के ऊपर जमे हुए प्लाक को साफ कर सकते हैं। और अपने दांतों को आपको हमेशा ख्याल भी रखना है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि अगर आप अच्छे से ख्याल रखोगे तो ये चीज होगी ही नहीं। आपको रेगुलर अच्छी डाइट भी लेना बहुत जरूरी है। डेली अपने डाइट के अंदर एक एप्पल आप जरूर ले, ठीक है, और ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा से ज्यादा खाएं। आप सैलेड ज्यादा खाएंगे तो इससे अपने आपके जो दांत है वो अपने आप क्लीन होते रहेंगे, प्लाक जमेगा ही नहीं। और हर खाने के बाद आपको कुल्ला करना है। जब भी आप रात को खाना खाएं उसके बाद आप ब्रश जरूर करें। ब्रश करने के बाद फ्लॉसिंग करें, टंग को अच्छे से क्लीन करें। अगर आप ऐसा रेगुलर करते हैं तो आपके दांतों पर कभी प्लाक नहीं जमेगा, और सालों साल आपके दांत जो हैं स्वस्थ बने रहेंगे और मसूड़ भी स्वस्थ रहेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत उपयोगी साबित होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा। तो और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपने इनमें से कोई रेमेडी ट्राई की है या फिर ट्राई करने वाले हो, और अगर ट्राई की है तो इससे कितना आपको फायदा मिला है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हमेशा मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।